स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम खुर्रम इकबाल है। इस वीडियो में आप लोग देखोगे पार्शियल डेरिवेटिव का एक इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम है, कैलरोट्स थ्योरम। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इससे वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन पहले देख रहे थे सवाल। हम एक्चुअली थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, मतलब आई मीन सवाल करेंगे, तो फिर इससे आप लोग थोड़ा सा काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सवाल क्या है? पहला सवाल, स्टेट कैलरोट्स थ्योरम ऑन मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब ये इसकी स्टेटमेंट देनी है, कैलरोट्स थ्योरम होता क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? कैलरोट्स थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन है जो एफ ओ एक्स वाई है, ठीक है, हैज कंटिन्यूस, और ये क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या है? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। मीन्स अगर फर्स्ट को मैं पहले लेता हूँ डेरिवेटिव, ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है? मैं दोबारा, अब देखो, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए डेरिवेटिव लिया इस फंक्शन का, ठीक है, और वाई को ट्रीट किया कांस्टेंट। अब लेंगे वाई के लिहाज से रिस्पेक्ट, जब हमने एक्स के लिहाज से रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद हमने ये जो आया आंसर उसको हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पे सिर्फ 2 लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या है? कैलरोट। ठीक है, अब ये बात ये है कि अगर हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, ठीक है, ये पहले हमने एक्स के लिहाज से लिया फिर वाई के लिहाज से। यही चीज़ क्या है? अगर मैं पहले वाई के हिसाब से लूँ फिर एक्स के हिसाब से लूँ, तो दोनों क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ये उसी वक्त कंडीशन हो सकता है जब ये फंक्शन कंटिन्यूस हो। फंक्शन कंटिन्यूस का मतलब क्या है? आपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी है, वो वैलिड होनी चाहिए है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कैलरोट्स थ्योरम। क्या क्या इसकी है सिग्निफिकेंस, अहमियत क्या है? सिंप्लीफाइज प्रूफ है, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है। कैलरोट्स थ्योरम मेक्स मैथमेटिकल प्रूफ इजियर। इसकी वाइड एप्लीकेशन, इट इज यूज इन वेरियस फील्ड लाइक फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। ये आपको पता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई कैलरोट्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। एक्स, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y क्यूब। सबसे पहले क्या करना है? हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, तो हमने लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, आई एम सॉरी, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हमने पहले। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमने क्या लिया? यही चीज़ को हमने डेरिवेटिव लिया। देखो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वाई हमारा तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और ये वाई वैसे रख देंगे। ठीक है, अब ये तो पूरा कांस्टेंट है वाई क्लास है, और सॉरी एक्स हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो पार्शियल डेरिवेटिव में आप इससे पहले लेक्चर में देखा था, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो तो वाई ट्रीट क्या होगा? कांस्टेंट। और यहाँ पे कहीं एक्स ही नहीं है कहीं। ठीक है, तो यहाँ कहीं एक्स इस टर्म में नहीं है ना, तो क्या है? हम ट्रीट करेंगे 0। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब सेकंड, दोबारा हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो क्या हमारे पास आया? हमारे पास हमारा डेरिवेटिव क्या है? हमारे पास देखो, रेजिस्टर 2xy, ऐसे ही है ना, 2xy। अब इसको y की तरह से लेंगे तो 2x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो बच्चा y का डेरिवेटिव क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? हमारा 2x आ गया। ठीक है, इसका मतलब है जो सेकंड डेरिवेटिव है, पहले हमने x के हिसाब से लिया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने y के हिसाब से लिया, तो इस फंक्शन का हमने कितनी दफ़ा लिया? 2 दफ़ा डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है? अगेन थर्ड स्टेप क्या है? मेरे इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब ऑर्डर चेंज करेंगे, पहले हमने वाई के हिसाब से करना है। वाई के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर ट्रीट कांस्टेंट होगा, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये होगा एक्स स्क्वायर बचेगा, और 3y क्यूब क्या हो जाएगा? 3 9 9y स्क्वायर, यानी 3y क्यूब का हम डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू वाई। सिंपल है, पावर टू बेस पावर -1, ये लग जाएगा। ये हो गया क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, यानी डावा एफ ओवर डावा वाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसका जो आंसर आया है उसका हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू, क्या लेना है? एक्स। मीन्स हमने पहले क्या किया? पहले हमने लिया डावा वाई, जो कि आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही है ना।
ठीक है, अब हमने जो ये आंसर आया है, ये जो आंसर आया है इसका हमने लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या है, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। क्या दोनों इक्वल आ रहा है, ये भी 2x आ रहा है, ये भी 2x आ रहा है, यानी स्टेप टू इज इक्वल टू स्टेप 4 होना चाहिए। यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वाई, अब उसी को ऑर्डर चेंज हो वाई फिर एक्स, तो इक्वल आना चाहिए। उसी वक्त हो सकता है जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक है, ये समझ में आया, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल वेयर कैलोरीज थ्योरम डजंट होल्ड। कौन कब होता है, अभी हमने कहा कैलोरीज का उस वक्त फेल होगा उस वक्त फेल हो जब नॉन कंटिन्यूस हो। ठीक है, नॉन कंटिन्यूस डेफिनेशन यहाँ पता है, सेकंड ऑर्डर मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स आर नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, अभी एग्जांपल है, ये एफ ओ एक्स हमें गिवन है, तो क्या अगर मैं यहाँ 0 0 पुटअप कर दूँ, ये फंक्शन जो आपके पास है, तो क्या ये फंक्शन 0 0 पुटअप कर दूँ, क्या ये 0/0 नहीं आ रहा, अनडिफाइंड कंडीशन आ रहा है। अगर मैं ये फंक्शन पुटअप करूँ, क्या ये कंटिन्यूस है, नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे कैलोरीज थ्योरम एग्जिस्ट या होल्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रूफ नहीं होगा। क्यों, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आएंगे, नहीं इक्वल होगा, चेक करना। ठीक है कैलोरीज का क्या है, आपने लिया पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर देन वाई, वो इसका उलट ऑर्डर करोगे दोनों इक्वल आना चाहिए, यहाँ इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे इस फंक्शन के लिए। सही है थैंक यू आप लोगों का, वेल थैंक यू क्या आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हो, एजुकेशन कॉर्नर्स को, और ये स्टूडेंट्स आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना ये चैनल्स को। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।